मैं आपका स्वागत करता हूँ मजबूत क्लासेस पर। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। जो टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री, ये आपका दूसरा टॉपिक है जिसमें आप एक्सरसाइज 8.1 को पढ़ेंगे। 8.1 में सिर्फ क्वेश्चन आपको PBH पर दिया हुआ है, जिसको शॉर्ट ट्रिक है याद रखने का, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। तो आइए हम एक नंबर से स्टार्ट करते हैं। आज आप इस वीडियो में पूरा टॉपिक को पढ़ेंगे। तो पहला नंबर है एक्सरसाइज 8.1 का, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। AB बराबर 24 डिग्री है, 24 सेंटीमीटर है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना है वैल्यू साइन A कॉस A और साइन C कॉस C का वैल्यू निकालना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि इन सभी चीज को देखकर आंसर कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है त्रिभुज ABC। तो आपको एक ट्रायंगल बनाना है। तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल हम बना लिए, जिसको हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। और कहा इसका नाम है ABC और इसमें इंडिकेट कर दिया है B समकोण है। समकोण का मतलब 90 डिग्री होता है। तो B हमारा हो गया ये 90 डिग्री। अब इनमें वैल्यू दिया हुआ है AB बराबर 24 सेंटीमीटर। AB का टोटल वैल्यू है 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लिख देते हैं 24 सेंटीमीटर। और BC अर्थात ये वाला एंगल हमको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। और एक एंगल बच गया AC बराबर हमारा हो गया वाट। जब ऐसा कभी भी कंडीशन देता है तो आपको PB और H का वैल्यू निकालना है। तो P और B दिया हुआ, H अर्थात करना बचा हुआ है। तो इसमें लिखेंगे सबसे पहले दिया है त्रिभुज ABC में एंगल B इक्वल 90 डिग्री। तो हमें दिया हुआ है त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर 90 डिग्री, वो क्वेश्चन से लिख लेते हैं। अब AB बराबर 24 सेंटीमीटर। तो AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। अब हमारा एक एंगल बच गया है AC। तो यहाँ लिखेंगे AC बराबर वाट। अब AC बराबर वाट होने के कंडीशन में हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे इंडिकेट करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है कर्ण बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो AC हमको ज्ञात करना है। तो AC इक्वल रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB का वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ से, 24 है, 24 का स्क्वायर जोड़ BC 7 है, 7 का स्क्वायर करेंगे। 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का 49। 576 को 49 में ऐड करेंगे, 9 6 15, 7 4 11 1 12, 5 1 6 और 625 जो है वो 25 का स्क्वायर आता है। अब हमारा यहाँ तक काम खत्म हो चुका है। इन AC का वैल्यू 25 सेंटीमीटर आ चुका है। AB का मान 24 सेंटीमीटर, BC का 7 सेंटीमीटर और AC का 25 सेंटीमीटर। जब हमें तीनों भुजा पता हो जाता है तब निकालते हैं हम लोग मान। साइन A कॉस A, साइन C कॉस C। यहाँ से अब तो इधर अब इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। अब इनसे आगे हम बढ़ेंगे वैल्यू की तरफ। तो वैल्यू निकालते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 8 पर है मेरा साइन A कॉस A, मतलब एंगल A के अकॉर्डिंग हमें निकालना है। तो एंगल A देख लेते हैं। यहाँ साइन A इक्वल फॉर्मूला होता है P बाय
एच। तो ए एंगल के लिए पी, तो ए एंगल के लिए पी ढूंढने के लिए ए के सीधे जाएंगे तो बी सी ये हमारा पी हो जाएगा, और एच फिक्स होता है ए सी। तो इसका वैल्यू बी सी का मान है 7 सेंटीमीटर और ए सी का वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। और ये सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर खत्म, तो 7/25 आंसर। पहला साइन ए का आंसर कंफर्म हो गया। अब दूसरा है कॉस ए। तो कॉस ए इक्वल होता है B/H। तो ए एंगल के लिए हमें बी चाहिए, तो ए एंगल के लिए बी मतलब ए से लेकर बी तक। ए पे पेन रखेंगे, नीचे आएंगे तो AB/H। एच फिक्स होता है ए सी। तो ए बी का वैल्यू है टोटल 24 सेंटीमीटर, बट ए सी का वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म, 24/25 आपका आ गया आंसर। अब इसी तरीके से सेम दूसरा नंबर का सी एंगल के लिए हम निकालेंगे साइन सी बराबर। तो साइन सी बराबर फॉर्मूला होता है P/H। सी एंगल के लिए हमें P चाहिए, तो सी पे कलम रखेंगे और इनके जस्ट सामने देखेंगे। तो जस्ट सी के सामने AB, ये हमारा हो गया P का वैल्यू, और H फिक्स AC। तो AB का मान होता है हमारा 24, AC का वैल्यू 25 सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर कट जाएगा, 24/25 आपका हो गया आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन है cos C। तो cos C का फॉर्मूला होता है B/H। तो B/H के लिए एंगल B जो होता है तो cos C के लिए B चाहिए हमें, तो B C पे रखेंगे, BC हो गया हमारा B/H फिक्स होगा AC। BC जो है हमारा 7 सेंटीमीटर है और AC 25 सेंटीमीटर है, इसलिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म, तो 7/25 ये हमारा आंसर। तो अब मेरा एक नंबर आंसर खत्म हो चुकी है, एक नंबर आप कंप्लीटली सीख चुके हैं। अब हम दूसरा नंबर को देखते हैं। दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर है आकृति 8.3 में TNP cot R। इस क्वेश्चन को इस ट्रायंगल से देखकर हमें सॉल्व करना है। तो PQR में PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PR बराबर 13, तो QR बराबर वाट। तो हम लिखेंगे सबसे पहले इस ट्रायंगल को देखकर, दिया है त्रिभुज PQR में। अब PQR में क्या क्या दिया है उसको लिखना है। एंगल Q बराबर हमारा 90 डिग्री है और PQ बराबर 12 सेंटीमीटर है, PR बराबर 13 सेंटीमीटर है और QR बराबर वाट है। तो इसको हमें निकालना होगा। तो QR निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे और QR इक्वल हो जाएगा फॉर्मूला √PR² माइनस PQ², क्योंकि ये H है और ये P, तो PR² माइनस PQ²। तो PR का वैल्यू हमारा 13 सेंटीमीटर है, 13 का स्क्वायर हो जाएगा। PQ का 12 है तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, PR का वैल्यू हमारा 13 सेंटीमीटर है, PQ का वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, तो 13 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144। अगर आपको स्क्वायर नहीं आता है तो आप स्क्वायर का फॉर्म ले लें और कमेंट में बताएं। स्क्वायर का वीडियो हम अलग से डाल देंगे। ये 1 से लेकर के 25 तक का स्क्वायर कम से कम आपको याद होनी चाहिए। तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का 144। अब 169 में 44 अगर माइनस करते हैं तो हमारा 25 आता है। ये 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 में गया 0, तो 5 जो होता है तो 25 होता है। 25 का स्क्वायर 5, मतलब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो हमारा अब QR का भी वैल्यू आ गया है 5।
अब हमको निकालना है tan P और cot R। तो tan P और cot R को निकालते हैं। इन एंड ट्रायंगल को अब हम हम tan P cot R का मान ज्ञात करेंगे। तो tan P यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए tan P माइनस cot R। तो tan P बराबर फॉर्मूला होता है P अपॉन B माइनस cot R का होता है B अपॉन P। तो हमें P के सापेक्ष P लेना है। तो P के सापेक्ष P एंगल के लिए ये एंगल, P एंगल के लिए P चाहिए तो क्यू R हो जाएगा अपॉन P एंगल के लिए B। तो P एंगल के लिए B हमारा P क्यू हो जाएगा माइनस R एंगल के लिए B। तो R के लिए B तो हमें क्यू R हो जाएगा और P R एंगल के लिए P, R एंगल के लिए P तो P क्यू हो जाएगा। तो वैल्यू हमें पता है, क्यू R का वैल्यू 5 निकला था, ये 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर बटे P का वैल्यू 12 सेंटीमीटर है माइनस। अब क्यू आर का वैल्यू फिर 5 सेंटीमीटर है और पी क्यू का वैल्यू 12 सेंटीमीटर। तो अब 12 का एलसीएम हम 12 ले लेंगे। तो 5 में से 5 घट गया 0 हो गया, 5 में से 5 गया 0, आंसर इक्वल 0 हो गया। तो इस तरीके से हम 2 नंबर को क्लियर कर चुके हैं। अब हम जानते हैं तीसरा नंबर को। इस नंबर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम 3 नंबर पढ़ते हैं। 3 नंबर मैथ आपका ऑब्जेक्टिव में फिक्स रहता है इस तरह का, और इस तरह का मैथ जानने के लिए आप यहाँ पर डायरेक्ट बना सकते हैं। तो 3 नंबर में sin a बराबर 3/4, तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। ऑब्जेक्टिव में जब भी बोर्ड में पूछेगा तो इन दोनों में से कोई एक देगा, और एक देगा तो आप फौरन निकाल सकते हैं। जैसे sin a बराबर 3p/h होता है, ऑब्जेक्टिव के लिए बनाएंगे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो 16 में से 9 घट जाएगा, बच जाएगा √7। तो cos होता है b/h, b का मान आया √7 और h का मान आया 4। तो cos a के लिए √7/4 हो जाएगा, और tan a के लिए p/b होता है, p का मान 3 है और b का मान √7। तो ये tan a का वैल्यू हो जाएगा। इस तरह से हम ऑब्जेक्टिव निकालते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव में आप कैसे बनाएंगे इसको देख लेते हैं। सब्जेक्टिव बनाने में डायरेक्ट आप लिखेंगे, दिया है sin a बराबर 3/4। तो sin a का फॉर्मूला होता है p/h। p के सीधे में आपका है 3, इसलिए p बराबर हो गया 3। h के सीधे में आपका 4 है, इसलिए h बराबर हो गया 4। अब b बच गया तो b बराबर आपका वाट हो गया। अब इस वाट को ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है b बराबर √h² माइनस p²। तो अब h और p का वैल्यू को हम इंडिकेट करेंगे। h का वैल्यू हमारा 4 है, 4 का स्क्वायर। p का वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। तो 16 में से 9 घटा हमारा हो गया √7। ये √7 है, ये बाहर कभी भी नहीं आएगा, इसलिए हमारा p, b और h का वैल्यू निकल चुका है। अब हम निकालेंगे cos और tan का वैल्यू। इसीलिए नाउ cos a बराबर फॉर्मूला होता है b/h। b का वैल्यू आया हमारा √7 और h का वैल्यू हमारा है 4, तथा tan a का वैल्यू है हमारा p/b होता है फॉर्मूला। p का वैल्यू 3 और b का वैल्यू √7। तो ये दोनों हमारा हो गया आंसर। तो आप जान चुके हैं कि तीसरा नंबर में ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। सब्जेक्टिव बनाने का ये तरीका है और ऑब्जेक्टिव बनाने का डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम 4 नंबर सीखते हैं। 4 नंबर भी सेम 3 नंबर के जैसा है, लेकिन आप यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई है सिर्फ। तो इसको हम 15 cot a = 8 हो तो sin a और sec a, वहाँ पर tan a और cos a दिया हुआ था, तो सेम बना देंगे हम डायरेक्ट। इस मेथड इस बार हम डायरेक्ट बनाएंगे ऑब्जेक्टिव के तरीके से। देखिए थोड़ा सा, तो यहाँ पे लिखेंगे cot a बराबर 8/15। cot a का फॉर्मूला होता है हमारा b/p। तो b का मान हो गया 8, p का मान हो गया 15। तो हमें निकालना है b बराबर 8
P बराबर 15, इसलिए H बराबर निकालना है। तो H बराबर 15 का स्क्वायर हो गया 225। ऑब्जेक्टिव के टाइप का हम बना रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। H का हो गया वैल्यू 225, 15 का स्क्वायर 225, और 8 का अब P का H का वैल्यू निकालना है, तो P का वैल्यू 15 का स्क्वायर 225 जोड़ B का 8 का स्क्वायर 64 हो गया। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5 4 9 6 2 8 289 जो है ये 17 का स्क्वायर होगा। तो हम P, B और H का वैल्यू हमें मिल चुका है। P का वैल्यू 8, B का वैल्यू 8, P का वैल्यू 15 और H का वैल्यू 17। अब निकालना है साइन A, इसीलिए साइन ए का फॉर्मूला होता है P बाय H। तो P का वैल्यू हमारा है 15 और H का वैल्यू निकाला 17। और दूसरा क्वेश्चन पूछा सेक A, तो सेक A बराबर होता है H बाय B। तो H का मान हमारा 17 है और B का मान 8 है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का निकल गया। ऑब्जेक्टिव बनाते समय हमें बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम यहाँ से ध्यान लगाएंगे कि B बाय P होता है, तो B और P का मान दिया हुआ है। तो 8 का स्क्वायर 64, 15 का 225, 15 225 289, 17 आ जाएगा। साइन ए P बाय H, P का मतलब 15/17, सेक H बाय B 17/8 आंसर हो जाएगा। तो लेकिन फिर भी हम यहाँ बना के शो कर दिए हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 नंबर भी आपका सब्जेक्टिव है। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात होती है उनमें से आपको एक दिया हुआ है, 5 का वैल्यू निकालना है। तो आपको ये ऑब्जेक्टिव टाइप का हम बताते हैं। जैसे सेक थीटा बराबर होता है H बाय B, तो H बाय B, तो H का वैल्यू हो गया 13, B का वैल्यू हो गया आपका 12। अब हमको निकालना है P, तो डायरेक्ट वैल्यू बैठाएंगे। 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144। 169 में 44 घटेगा तो 25, 25 का स्क्वायर हमारा निकलता है 5। अब सभी निकालने का है, तो सेक को छोड़ करके पाँचों लिखेंगे। सेक को छोड़ देंगे, पाँचों को लिखेंगे। 5 को लिखने के लिए सबसे पहले लिखते हैं साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, कॉसेक, टेन और कॉट। इस बार P, B, H भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट वैल्यू को हम पुट करेंगे, जिससे आपका दिमाग थोड़ा तेज होगा। जैसे साइन थीटा है P बाय H होता है, P का वैल्यू 5 हो गया, H का वैल्यू यहाँ से ले लेंगे 13। कॉस थीटा है, कॉस का थीटा B बाय H होता है, B का वैल्यू हमारा 12 है। कॉस है, कॉस का वैल्यू होता है B बाय H, B का 12 है और H का मान हमारा 13 है। अब होता है टेन थीटा, टेन का P बाय B होता है, P का मान 5 है और B का मान हमारा 12 है। कॉट होता है इसके जस्ट अपोजिट B बाय P, B का मान 12 है और P का मान 5 है हमारा। इसी तरह से एक और बचा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का होता है H बाय P, H का मान हमारा 13 है और P का मान हमारा 5 है। तो ये आपका बिना फॉर्म का हम डायरेक्ट निकाल दें। आपको इन सभी का फॉर्म याद रखना होगा। अगर आप इस फॉर्म याद नहीं है तो हमारा पिछला वीडियो आप जरूर देखें।